जो कुछ तोड़ फोड़ हो रही है ये तो उसी से घबरा के हो रही है, क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं अपोजिशन के पास 64% है या 63% है और बीजेपी के पास एनडीए के पास 37% है। इट इज नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट्स अपोजिशन वर्सेस ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं, जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटा रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज्यादा करप्ट जमात है इस वक्त, तो कोई इसमें रूलिंग पार्टी है जो पैसा दे के, डरा के, धमका के, पहले तकरीर हुई एक जगह, वहाँ लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज्यादा करप्ट जमात है, उसके बाद आप एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा बढ़ेगी। थैंक यू। मैडम जब एनसीपी बीजेपी अलायंस का पार्ट तब की जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वो करप्ट पार्टी है, छगन भुजबल हो, इनको जेल भेजा गया था और देश ने अपने पावर का किया हो अपोजिशन को थ्रेटन करने के लिए जमात है। मैं बीजेपी के नेता कह रहे थे सवाल यह है कि सरकार के सभी मंत्री कह रहे हैं कि यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड वो नीड ऑफ द ऑवर है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपए से 100 रुपए किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट इज द यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त कीमत है 500 से 1200, वो यूनिफॉर्मिटी है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला ना मुसलमान को। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुझे सवाल कर रहे हैं, मुझे बताइए। मैडम आपने अभी जैसे जिक्र किया कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन से डरी हुई है बीजेपी और एजेंसी से, आप और उमर अब्दुल्ला उस मीटिंग में मौजूद थे। अब जो आने वाले इलेक्शन क्या हम तो मिलके बैठ के फैसला करेंगे, तो वो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे फैसले तो नहीं होते हैं। मैडम बीजेपी के मंत्रियों को यूसीसी को लेकर स्टडी करके बता दें कि वो जो यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो किस कानून, क्या वो यूनिफॉर्मिटी इसलिए लाना चाहते हैं कि जो हमारी लड़कियां हैं और जो आदमी है पुरुष, उनमें इक्वालिटी होना चाहिए। जो राइट, जो कुछ तोड़ फोड़ हो रही है ये तो उसी से घबरा के हो रही है, क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं अपोजिशन के पास 64% है या 63% है और बीजेपी के पास एनडीए के पास 37% है। इट इज नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट्स अपोजिशन वर्सेस ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं, जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटा रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज्यादा करप्ट जमात है इस वक्त, तो कोई इसमें रूलिंग पार्टी है जो पैसा दे के, डरा के, धमका के, पहले तकरीर हुई एक जगह, वहाँ लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज्यादा करप्ट जमात है, उसके बाद आप एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा बढ़ेगी। थैंक यू। मैडम जब एनसीपी बीजेपी अलायंस का पार्ट तब
की जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो करप्ट पार्टी है। छगन भुजबल हो, इनको जेल भेजा गया था, इंक्वायरी खामोश और देश ने अपने पावर का किया हो अपोजिशन को थ्रेटन करने के लिए की जमात है। मैं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में भी एक सवाल यह है कि सरकार के सभी मंत्री कह रहे हैं कि यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड वो नीड ऑफ द ऑर है और वो बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपए से 100 रुपए किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट इज द यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त कीमत है 500 से 12, वो यूनिफॉर्मिटी है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला ना मुसलमान को। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुझे सवाल कर रहे हैं, मुझे बताइए। मैडम आपने अभी जैसे जिक्र किया कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन से डरी हुई है बीजेपी और एजेंसी से। आप और उमर अब्दुल्ला उस मीटिंग में मौजूद थे। अब जो आने वाले इलेक्शन क्या तो मिलके बैठ के फैसला करेंगे, तो वो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे फैसले तो नहीं होते हैं। मैम वैसे मैडम बीजेपी के मंत्रियों को यूसीसी को लेकर स्टडी करके बता दें कि वो जो यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो किस कानून, क्या वो यूनिफॉर्मिटी इसलिए लाना चाहते हैं कि जो हमारी लड़कियां हैं और जो आदमी है पुरुष उनमें इक्वालिटी होना चाहिए, जो राइट